मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उसके बीच में क्या संबंध होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बीच क्या संबंध निकल कर आता है और क्या सूत्र हमारे उनसे बनते हैं और कैसे सवाल उनसे आते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध, यानी लसा और मसा के बीच क्या रिलेशन होता है वो हमें यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है तो हम एक उदाहरण के रूप में इसको जानते हैं कि क्या इनके बीच में संबंध होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच में। तो हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 12 व 18 दो संख्या है। ठीक है, 12 और 18 क्या है, दो संख्या है हमारे पास। ठीक है, अब उनका हम लसा भी निकालेंगे और उनका मसा भी निकाल कर देखेंगे। दो संख्या हमारी, एक 12 है और एक 18 है। तो पहले हम इनका लसा निकालते हैं, 12 व 18 का लसा। ठीक है, और वो हम निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो ये 12 और 18 लसा कैसे निकालते हैं ये हमने इसके जो पहले के वीडियो थे उसमें अच्छे से जान लिया था। ठीक है, भाग विधि से कर रहे हैं, यानी यहाँ किसका भाग देना है, हमें अभाज्य संख्याओं का इनमें भाग देना है। ठीक है, तो 12 और 18 में देखेंगे तो सबसे ऊंची अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 का भाग जाता है क्या, तो इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संख्या हमारी 2 से पूरी बार विभाजित होगी। तो यहाँ इकाई का अंक 8 है 18 में और 12 में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब दोनों 2 से पूरी बार विभाजित हो रही है। तो 2 का भाग लगाएंगे, 12 में गया 2 छिकी 12, 18 में गया 2 नाम 18। ठीक है, अब देखेंगे कि अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो 6 में तो जा रहा है, 2 3 अच्छा, लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, तो 9 को हम ऐसे लिख देंगे, जिसमें जा रहा है उसमें हम भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग 6 में जा रहा है 3 बार, 2 3 अच्छा, 9 में नहीं जा रहा, तो 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आ गई हमारी संख्या 3 और 9, तो 3 और 9 में 2 का तो नहीं जा रहा, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3। तो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 में भी जा रहा है और 9 में भी जा रहा है। तो ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ एक आ गए, यहाँ 3 है, तो 3 अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। कब तक करते हैं, जब तक कि भागफल में हमारे यहाँ पर एक एक नहीं आता तब तक हम इनको करते जाते। तो हमारी ये जो भाग विधि थी कंप्लीट हो गई। अब हम इनका लसा निकाल लेते हैं कितना आया है, तो 12 व 18 का लसा बराबर, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, और 12 को 3 से गुणा किया तो 12 3 36, यानी लसा तो आ गया हमारे 36। ठीक है, अब हम मसा भी निकाल लेते हैं इसका, तो 12 व 18 का मसा भी बोल सकते हो, मसप भी बोल सकते हो। ठीक है, मसप भी बोल सकते हो, मसा भी बोल सकते हो। ठीक है, मसा का मतलब भी महत्तम समापवर्तक होता है और ये मसप का मतलब भी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ 12 18 का मसा हम निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि कैसे करते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में हम लगा देते हैं। ठीक है, तो 12 यहाँ छोटी है, 18 बड़ी है, तो 12 का भाग किसमें लगा देंगे, 18 में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 तो बड़े हो जाएंगे, तो एक बार गया 12 एकम 12, तो घटाएंगे तो 8 में से 2 गए तो 6 बच गए और 1 में से 1 गया तो 0 बच गए। ठीक है, अब 6 आ गया हमारा भाग, कब तक करते जाते हैं, जब तक कि शेषफल में 0 नहीं आता है। ठीक है, अब 6 शेष बच गए तो 6 हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और जो 12 भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो 6 का भाग 12 में लगाएंगे तो 6 दूनी 12। मसा कैसे किया जाता है ये भी हमने सीख लिया था, कौन सी विधि से किया जाता है ये सब हमने पहले की वीडियो में अच्छे से जान लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 व 18 का मसा, तो हमारा जो लास्ट भाजक होता है, यानी जिसका भाग देने पर हमारे शेषफल 0 0 आया है, यानी जो लास्ट भाजक होता है वही हमारा मसा होता है। तो यहाँ 6 था, वो 6 हमारा मसा आ गया। ठीक है, हमने 12 18 दो संख्याएं ली थी, उनका हमने लसा भी निकाल लिया और उनका हमने मसा भी निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम इनका लसा और मसा का गुणनफल करते हैं। यहाँ पे लसा प इंटू मसा प। ठीक है,
बराबर क्या आता है। तो देखिए लस तो आया था हमारे 36 गुणा में मसा आया है हमारे 6, तो गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 चक्के 36 के 6 हासिल के 3 36 18 18 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 21, यानी 216 आ गया। ठीक है, लसर मसर का गुणनफल कितना है हमारे 216। और हमारी संख्याएं क्या थी 12 और 18 थी, इनका भी हम गुणनफल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या थी हमारी 12, ठीक है, गुणा में दूसरी संख्या थी हमारे 18। ठीक है, दोनों को गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36 के 6 हासिल के 3, ठीक है, 18 कम 18 18 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 21, तो ये भी कितने आ गए हमारे 216। ठीक है, दोनों संख्याओं गुणनफल हमारे 216 आया है, दोनों संख्याओं का लस और मस का गुणनफल भी हमारे 216 आए। इसका मतलब है कि एक चीज निकल कर आई है कि दो संख्याओं का लस और मस का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इनके बीच में संबंध हमने जान लिया कि लस और मस के बीच संबंध क्या होता है कि लस और मस का गुणनफल क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का हम लसर मसर निकाल रहे हैं तो उनका गुणनफल उनके लसर मसर के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर ये चीज आ गई, अब इसको हम भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लस तथा मस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एक चीज हमारी निकल के आई है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके लसर मसर के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये चीज हमारे सामने आ गई तो इससे अब सूत्र बन जाएगा। यानी ये चीज हमने खुद करके देखिए भाई क्या संबंध है, तो हमारे सामने संबंध आ गया। अब हम क्या करेंगे, इससे सूत्र बना सकते हैं। तो सूत्र क्या बनेगा कि लसप इंटू मसप बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। सूत्र क्या बन गया, लसप गुणा में मसप बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। यानी दो संख्याओं का लस और मस का गुणनफल क्या होगा, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये सूत्र हमारे सामने निकल कर आया है। ठीक है, अब देखिए ये चार चीजें हो गई, लस और मस, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, अब चारों में से अगर हमें प्रश्न में तीन चीजें दे दे, एक पूछ ले तो हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पहली संख्या दूसरी संख्या दे दी और मसा दे दिया, हमसे लस पूछ लिया, तो लस का सूत्र क्या बन जाएगा हमारे, लस बराबर क्या हो जाएगा, अब ये मसा निकालना है ना, सॉरी मसा दे रखा है, लस निकालना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या अपनी जगह रहेगी और ये मसा गुणा हो रहा था वो भाग में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या सूत्र बन गया कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में मसप। ठीक है, लसप निकालने का सूत्र क्या हो गया, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में मसप। ठीक है, और अगर हमें मस निकालना होगा, मसप निकालना होगा तो उसका सूत्र क्या बनेगा, मस निकालना है तो लस गुणा में भाग में चला जाएगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में लसप। ठीक है, अब मान लो हमें क्या दे रखा है, लसप दे रखा है, मसप दे रखा है, पहली संख्या भी दे रखी है, हमें दूसरी संख्या पूछी है, या दूसरी संख्या दे रखी है पहली संख्या पूछी है। ठीक है, तो पहली संख्या निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा हमारे, पहली संख्या, तो पहली संख्या निकालने का सूत्र क्या बनेगा, पहली संख्या निकालना है तो ये दूसरी संख्या ये गुणा हो रही तो इधर किसमें चल जाएगी, भाग में। ठीक है, यानी ये याद रखना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों की जोड़ी होती है और लसर मसर की जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये साथ में आएंगे, जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लसप
इंटू मसप बटा में दूसरी संख्या। ठीक है, और अगर दूसरी संख्या पूछ ले तो उसका सूत्र क्या बनेगा, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालना है तो ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या यहां बटा में चल जाएगी, गुणा हो रही तो भाग में चल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लसप इंटू मसप बटा में पहली संख्या। ये सूत्र हमारे बन जाएंगे। ठीक है, सूत्र कहां से बने, यहां से हमने बनाए इनको सूत्रों को, जो हमने संबंध निकाला था इनके बीच में कि दो संख्याओं जो हमने ली थी उनका लसर मसर निकाला हमने, तो लसर मसर का जो गुणनफल किया और पहली दूसरी संख्या का गुणनफल किया वो बराबर आया। इसका मतलब हुआ कि लसर मसर का जो गुणनफल होता है वो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र बन गया था। अब अगर ये चारों चीजों में से तीन चीजें दे दे, एक चीजों में पूछ ले, यानी लसर पूछे या मसर पूछे, पहली संख्या पूछे दूसरी संख्या पूछे, तो वो सूत्र इससे ही बन जाएंगे। यानी एक सूत्र लिखा उससे ये बन गए। तो लसर पूछेंगे तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा मस आ जाएगा, मसर पूछेंगे यहाँ पर तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा में लस आ जाएगा, पहली संख्या पूछेंगे तो लसा इंटू मसा पर बटा में दूसरी संख्या आ जाएगी, और दूसरी संख्या पूछे तो लसा इंटू मसा पर बटा में पहली संख्या आ जाएगी। तो ये सूत्र हमारे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संबंध जान लिया, सूत्र भी हमने बना लिए। अब इन सूत्रों के द्वारा अब जो प्रश्न हमारे शाब्दिक जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का मसप और लसप क्रमशः 55 और 22,440 है। यदि एक संख्या 935 हो तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है, क्रमशः का मतलब है मस पहला है और लस बाद वाला है। ठीक है, एक संख्या दे रखी है और हमें दूसरी संख्या, यानी चार चीजें हमने देखी थी सूत्र में, तो चार में से तीन दे दी, चौथी चीज हमें पूछी है वो पूछी है दूसरी संख्या। ठीक है, हल करते हैं। तो पहले तो जो चीज दे रखी उनको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज दे रखी, मस दे रखा है हमें, तो हम लिख देंगे मस प बराबर क्या दे रखा है, मस 55। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 55। लसा दे रखा है हमें, लसा लिख देंगे, लसा पर बराबर क्या दे रखा है हमें, 22,440, 22,440। ठीक है, एक संख्या क्या दे रखी है हमें, एक संख्या भी बोल सकते हैं और पहली संख्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक संख्या क्या दे रखी है, 935, और हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या, क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी। ठीक है, हमने लिख लिया कि ये चीजें तो हमें दे रखी है और हमें पूछा है दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछी तो दूसरी संख्या का सूत्र लगा देंगे हम, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे, लस प इंटू मस प बटा में पहली संख्या भी लिख सकते हो आप और एक संख्या भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब सूत्र में हम इनको जमा देंगे। आप लसा को आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मसब इंटू लसब भी बोल सकते हो, लसा इंटू मसब भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आप चाहो। ठीक है, तो देखिए लसा है तो लसा कितना था, 22,440, तो हम लिख देंगे 22,440। ठीक है, गुणा में मसा कितना था, 55, तो यहाँ लिख दिया हमने 55। ठीक है, बटा में पहली संख्या कितनी है, 935, तो यहाँ पे लिख देंगे 935। ठीक है, अब हम इनको काटते हैं, अगर कट रहे तो ठीक है, नहीं तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा, 935 से हमें भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, भाजकता के नियम हमने पढ़ रखे हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से कटेगा, और नीचे 2 से कटने वाले तो नहीं है, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 का देखते हैं तो 2 2 4 हो गए, 4 4 8 8 4 कितने हो गए, 12, तो ये 3 से तो कट जाएगी अंकों का योग में, लेकिन नीचे भी तो होनी चाहिए ना 3 से कटने, क्योंकि अंश और हर एक ही पार्ट से काट सकते हैं। हमने भिन्नात्मक संख्याओं में भिन्नों को काटना सब सीख लिया था। ठीक है, तो 5 और 3 8 हो गए, 8 और 9 कितने हो गए, 17, 17 में 3 का भाग दिया तो 935 में नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। 5 का भाजकता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो इसमें भी 0 है यहाँ पर, तो 5 से विभाजित हो जाएगी, इसमें 5 है 55 में, तो ये भी हो जाएगी 5 से विभाजित, तो इसमें इकाई का अंक हमारे 5 है तो ये भी हो जाएगी।
यानी तीनों ही हो रही है, यानी किसी दोनों 55 और 935 को काट सकते हैं, 22,444 को 935 में भी से भी काट सकते हैं, यानी 5 की पहाड़ी से दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, तो 55 को काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, दोनों को काट लेते हैं, 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितनी बार कट गया? 11 बार। 935 को 5 से काटते तो 5 एकम 5, कितने बच गए यहाँ पे? 4। ठीक है, शेषफल 4 बच गए, आगे 3 उतार तो कितने हो गए? 43। 43 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 8 40। ठीक है, अब यहाँ पर कितने बच गए हमारे? 3 बच गए। ठीक है, आगे उतारे 5 तो कितने हो गए? 35। ठीक है, तो 35 में कितनी बार जाएगा भाग? 5 7 35, कितनी बार गया? 7 बार। ठीक है, यानी 5 से ये तो कट गया 11 बार और ये कट गया 187 बार। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। भाई 5 से इसको जैसे तो कट गया, 5 से 935 को काटेंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, आगे उतारे 3, 43 हो गए, 5 8 40, कितने बच गए? 3 बच गए, आगे उतारे 5 तो 5 7 35, तो कितनी बार कटा? 187 बार गया, तो 187 लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब तो आपको समझ में आ गया सब, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी यहीं पर ऐसे काट लो, भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 11 है, 187 ये। ठीक है, अब देखिए 7 और 8 कितने होते हैं? 15 और 1 16, तो ये 3 से कट रही थी और ये 3 से नहीं कट रही, क्योंकि 16 में 3 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो अब 5 से भी नहीं कट रही क्योंकि इसका एक अंक तो 7 आ गया। ठीक है, अब ये 11 है तो 11 से देखते हैं, अगर 11 से कट जाती तो अच्छी बात है। ठीक है, तो 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11 हो जाएंगे और यहाँ बच जाएंगे 7 और 7 आगे उतार 77 हो जाएंगे, यानी 11 से कट रही है तो काट लेंगे 11 एकम 11 और 11 से कट गई 11 एकम 11, शेषफल बच गए हमारे 7, आगे उतारे 7 तो 77 हो गए। 77 कितनी बार कट गए? 11 7 77, यानी 17 बार कट गया। ठीक है, अब ऊपर तो 1 आ गया, नीचे 17 है, ये अब 17 का ही भाग लगाना है हमारे पास, और कोई चारा नहीं है। 17 हमारे अभाज्य संख्या आ गई, तो 17 से कटती तो ठीक है, दशमलव में किसी में भी आंसर आए, मिश्र में किसी में भी आ सकते हैं, तो 17 का भाग हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो 17 का भाग लगाते हैं तो देखिए कितनी बार जाता है, तो 17 से काटते हैं 17 एकम 17, 17 से इसको काटते हैं तो 17 एकम 17, कितने बच जाएंगे यहाँ पर? शेषफल 5। ठीक है, आगे उतारे 4 तो कितने हो गए? 54, और 54 में 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 3 51। ठीक है, कितने बच गए हमारे यहाँ पर? 51, तो यहाँ कितने बच गए? 3। ठीक है, आगे उतारे 4 तो कितने हो गए? 34, 17 दूनी 34। ठीक है, आगे अब पूरा पूरा चला गया, आगे उतारे 0, 0 भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 17 से पूरी पूरी बार कट गया 1320, 1320। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो देखो यहाँ भाग लगा के भी आपको मैं बता रही हूँ अच्छे से। ठीक है, 17 से हम काट रहे थे ना 22,440 को, तो 22,440 लिख दिया। 17 से काटेंगे 2 बार जरा 22 में देंगे, 17 एकम 17। ठीक है, घटाएंगे 2 में 7 जाते उतार 12, 12 में 7 गए तो बच गए 5, यहाँ बच गए 1, 1 में से 1 गया तो 0, आगे उतार लिए 4 तो कितने हो गए? 54, 54 में देंगे तो 17 3 51, 17 चौक से ज्यादा हो जाएंगे तो 3 बार गया 17 3 51, तो 4 में से 1 गया तो 3, 5 में से 5 गया तो 0, आगे उतारे 4 तो हो गए 34, 34 में 17 का बाद कितनी बार जाएगा? 2 बार, 17 दूनी 34, कितने बच गए हमारे? 0 0, आगे उतारे 0 0, भाग नहीं जा रहा है, आगे उतारने के बाद भी तो भाग टूट गई 0, यानी 1320। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर ऐसे करना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप काट कर सकते हो। ठीक है, हमें आंसर लाना है, हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो 1320, यानी हमारी जो दूसरी संख्या उसने पूछी थी वो आ जाएगी 1320। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं 65 और 55 का लसप 715 है, इन संख्याओं का मसप ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी है, तो दो संख्या का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, और लसप भी दे रखा है, हमसे पूछा है मस, यानी 3 चीजें दे रखी, चौथी हमें से पूछी गई है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे, तो पहले तो हम लिख देते हैं जो जो चीज दे रखी है वो हम लिख देंगे। ठीक है, दो संख्याएं दे रखी है, इसका मतलब है पहली संख्या, तो पहली संख्या तो क्या है हमारे 65। ठीक है, 55 दे रखी दूसरी संख्या, तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर है हमारे 55। ठीक है, और क्या दे रखा है? लसप, तो हम लिख देंगे लसप बराबर है हमारे 715, और हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मसप। ठीक है, मसप हमें यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, 3 चीजें दे दी हमें, 4 चीजें थी हमारे, 4 में से 3 दे दी, एक चीज हमसे पूछी गई है। ठीक है,
तो मसप पूछा है हमें, तो मसप का हम सूत्र लगा देंगे। मसप बराबर क्या होगा, लसप इंटू मसप, सॉरी पहली संख्या, मसप पूछा है ना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में लसप। ठीक है, लसप मसप तो हमें दिया है ना, हम तो मस दिया है, और क्या मसप पूछा है, लसप में दिया हुआ है, तो मसप पर निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में लसप। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारी 65, तो पहली संख्या की जगह हम 65 लिख देंगे, गुणा में दूसरी संख्या क्या है हमारी 55, तो हम 55 लिख देंगे, बटा में लसप कितना है हमारे 715, तो 715 लिख देंगे। ठीक है, अब काटते हैं इनको, कट रहे तो दो से तो यहाँ इकाई पांच है, पांच है, पांच है, दो से तो कटने वाली नहीं है। ठीक है, तीन से देखते हैं तो 5 और 5 10 है, तो 3 से नहीं कटेगा, 6 5 और 6 11, ये भी नहीं कटेगा, 11 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, 5 और 1 6, 6 7 13, तो ये भी नहीं कटने वाली 3 से। 3 के बाद आती है हमारी अभाज्य संख्या 5 आती है। अभाज्य बाज्य किसी से भी काट सकते हैं, इसमें काटने में ये नहीं कि अभाज्य से काटे, बाज्य से किसी से भी काट सकते हैं। ठीक है, कटनी चाहिए हमारी संख्या। ठीक है, अब देखिए 4 से भी नहीं कट रही है, ये 4 से भी कटने वाली नहीं है, क्योंकि 4 का भाग जितना करने हमने देखा था, इकाई डाई में 4 का भाग जाना चाहिए। 5 देखिए 5 से कट रही है, 5 क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है, तो 5 से कट रही है तो हम 5 से काट लेंगे। ठीक है, तो 5 से ये तीनों ही कट रही है, तो इन दोनों को भी काट सकते हैं, इन दोनों को भी काट सकते हैं, तो इन दोनों को काट ले 5 से, तो 5 एकम 5, शेषुल बच गया 1, आगे उतारे 5, तो कितने हो गए 15, 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 3 15। अब अंश को जिस बार से काटा है को भी उसी से काटते हैं। ठीक है, तो 5 का भाग 7 में लगाएंगे पहले, तो 5 एकम 5, कितने बच गए शेषफल 2, आगे उतारे 1, तो कितने हो गए 21, 21 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, 5 हम 25 तो बड़े हो जाएंगे, शेषफल कितने बच गए 1, आगे उतारे 5 हो गए 15, तो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5 3 15, कितनी बार गया 143 बार कट गया। ठीक है, 3 बार गया 143 बार कट गया। अब 55 143 तो नहीं कट रही है, 5 पार्ट से कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा, 4 3 7 1 8, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा, तो यहाँ पर देखेंगे 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 से ये कट रही है क्या, तो 13 एकम 13 और 1 बच जाएंगे, तो यानी 13 से ये कट रही है, तो 13 से इसको काट लेंगे, 13 एकम 13, और 13 से 13 एकम 13, और यहाँ पर शेषफल बच गया 1, और आगे उतारे 3, तो हो गए 13, 13 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, 13 एकम 13, 11 बार कट गया। अब 11 आगे 11 से हमें दिख रही है 55 कटती हुई, तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, तो नीचे 1 बच गया, ऊपर 5 रह के 5 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो हमारा जो मस है वो क्या आएगा, इनका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सूत्र में जमाया, काटा, और हमारा आंसर आ गया 5। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल 4320 है, यदि उनका मसप 12 है तो लसर निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या नहीं दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका क्या दे दिया, डायरेक्ट गुणनफल दे दिया। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या दे दी, यानी उनका गुणनफल साथ में दे दिया, और मसब भी हमें दे दिया, और हमें लस यहाँ पर निकालने के लिए बोला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। यानी पहली दूसरी संख्या का गुणनफल करके एक साथ में दे दिया, अलग अलग नहीं दिया, तो जो चीज दे रखी है हम पहले लिख देंगे, तो हमें क्या दे रखा है गुणनफल, वो भी कितनी संख्याओं का है, दो संख्याओं का, तो गुणनफल बराबर है 4320, और क्या दे रखा है मसप, और मसप है हमारे, मसप बराबर है हमारे 12, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे लसप। तो लसप निकालने का हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लसप बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में मस होता है। अब बहुत सारे बच्चे सोचे कि पहली संख्या दूसरी संख्या तो दे नहीं रखी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ नहीं दे रखी, उनका गुणा करके दे दिया, तो बात तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें लस, तो लस का सूत्र क्या बन जाएगा, लस बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल बटा में मस, क्या हो जाएगा गुणनफल बटा में मसप, क्योंकि हम पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या लिखते हैं, तो इन्होंने एक साथ ही दे दिया, गुणा करके ही दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो सूत्र बन जाएगा गुणनफल बटा में मसप। ठीक है, अब गुणनफल कितना दे रखा है 4320 बटा में मसप कितना दे रखा है 12। ठीक है, काट लेंगे,
इसका एकांक 0 है, इसका एकांक 2 है, इसका मतलब दोनों 2 से कट जाएंगे आराम से, ठीक है ना। काटना कैसे, 2 से किसी कटे, जरूरी नहीं है हमारी अभाज्य संख्या से काटे, किसी भी संख्या से काट सकते हैं, लेकिन अंश और हर को एक ही पार्ट से काटना होता है, ठीक है। और भाग पूरा पूरा जाएगा तभी हम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 2 देखते हैं, पता चल गया कि 2 से कट रही, तो 2 से काट लो, ठीक है। 4 से भी कट रही, क्योंकि इकाई दाई में 4 का भाग जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, तो 4 से भी काट सकते हैं अपन, ठीक है। और देखे अंकों का योग करते 2 और 1 3, और ये 3 का जाएगा 4 3 7 7, और दोनों 3 से कट रही है, ठीक है ना। तो यानी किसी से भी काट सकते, बस आपको ध्यान ये रखना है कि अंश को जिस पार्ट से काट रहे हर को भी उसी पार्ट से काटना है। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से काट दिए नीचे 3 से काट दिए, या ऊपर 3 से काट रहे नीचे 4 के पार्ट से काट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 2 से काट लेते हैं, आप चाहो तो 4 से भी काट सकते हो, चाहो तो 3 से भी काट सकते हो। तो 2 से काट ले, 2 से 2 छिकी 12, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। आगे 0 बच गए, शेषफल आगे उतारे 3, तो कितनी बार गया, 2 एकम 2, शेषफल बच गए 1, कितने हो गए 12, 2 छिकी 12, 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, ठीक है। अब अभी भी 2 से कट रही, तो 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं गया, आगे उतारते हैं क्योंकि शेषफल 0 बच गए ना, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, आगे 6 उतारे तो कितने हो गए 16, 2 8 16, और आगे 0 उतारे, 0 में भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, ठीक है। अब 2 से ये तो कट रही, लेकिन ये तो नहीं कट रही, अब ये 3 है तो ये 3 से कटेगी क्या, तो अंकों का योग कर लेते हैं, 8 1 9, इसका मतलब 3 से ये कट जाएगी, तो 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, कितने बच गए 1, आगे उतारे 8 तो 18 हो गए, 3 6 18, आगे उतारे 0, भाग नहीं गया तो भाग टूट की 0, तो हमारा जो लसा था वो क्या आ गया 360, क्या आ गया हमारा लसा इनका 360 आ गया, ठीक है। यहाँ गुणनफल दे रखा है दो संख्या को, तो घबराने वाली बात नहीं, गुणनफल का मतलब यहाँ पर वही है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, उन्होंने गुणा करके एक साथ दे दिया, अलग अलग नहीं दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 360। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 और लघुत्तम समापवर्तक 1449 है, यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। यानी हमें महसप भी दे रखा है, लसप भी दे रखा है, और एक संख्या यानी पहली संख्या भी दे रखी है, और हमसे दूसरी संख्या यहाँ पर पूछी है। तो हम हल करेंगे, तो पहले हम जो चीज दे रखी है हमारे प्रश्न में वो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें महत्तम समापवर्तक दे रखा है, यानी मसप दे रखा है, मसप बराबर है हमारे 23, ठीक है। और क्या दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक, यानी लस महत्तम समापवर्तक दे रखा है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 1449, ठीक है। और एक संख्या दे रखी है, एक संख्या का मतलब एक संख्या भी लिख सकते हो आप, और पहली संख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। पहली संख्या दे रखी है हमें 207, और हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। दूसरी संख्या पूछी तो दूसरी संख्या का हम सूत्र लगा देंगे, और दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर लसप इंटू मसप बटा में पहली संख्या। अब सूत्र में जब आ देंगे तो लस कितना दे रखा था हमें यहाँ पर 1449, ठीक है। गुणा में मस कितना दे रखा है हमें 23, बटा में पहली संख्या कितनी दे रखी है हमें 207, ठीक है। अब काटते हैं, तो सबसे पहले देखे हमने 23, तो 23 देखते हैं, पता चल गया 23 तो भाज्य संख्या है, 23 तो किसी से नहीं कटेगी, अगर ये नीचे किसी से नीचे हमारे कोई संख्या इससे कट रही तो काट सकते हैं, वरना 23 तो 23 से कटेगी, क्योंकि अब हमें पता है कि भाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, ठीक है। अब 207 है और ये 1449 है, तो 2 से तो नहीं कट रही क्योंकि इकाई तो 9 है, इसका 7 है। 2 के बाद में 3 का देखते हैं, तो 3 से देखते हैं 7 और 2 जोड़ते हैं तो 9 थे, 9 में 3 का भाग जाता है, और 9 और 4 हो गए हमारे 13, 13 और 4 हो गए हमारे 17, और 17 और 1 हो गए 18, 18 में भी 3 का जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा, तो 3 से तो कट रही है, तो काट के हम इसको थोड़ा साधारण बनाते और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर हमें पता चल जाए कि आगे अब किससे कटने वाली है, ठीक है। तो 3 से हम काट लेते हैं, 3 छंग 18, 2 बच गए, शेषफल आगे उतारे 7, तो 3 नाम 27, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, शेषफल बच गए 2, आगे उतारे 4, तो 24 हो गए, 3 8 24, शेषफल बच गया 0, आगे उतारे 9, 9 में जाएगा 3 का भाग, 3 बार 3 दिया 9,
क्या अभी भी 3 से कट रही है, देख सकते हैं। तो 9 और 6 15 है, तो ये तो कटेगी। और ये हो गए हमारे 4 8 12 और 12 8 3 15, इसका मतलब ये भी 483 भी 3 से कट रही, तो फिर काट लेंगे और साधारण कर लेंगे। तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 से 3 दूनी 6 हो गया, शेषफल बच गए 0, आगे 9 उतारे तो 9 में 3 दिया, 9 23 बार कट गया। 3 से 3 एकम 3, शेषफल बच गए हमारे 1, आगे उतारे 8, तो कितने हो गए 18, तो 18 में 3 छंग 18, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 3, 3 में 3 एकम 3, 161 बार कट गया। ठीक है, अब ये 23 है, ये 23 से दोनों समान है, तो 23 से 23 कट जाएगा, 23 एकम 23 और 23 एकम 23। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 161, 1 से गुणा करें तो वही 161 आएंगे, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे दूसरी जो संख्या है वो क्या आ गई 161। कौन सी आ गई हमारी दूसरी संख्या 161। तो सूत्र में जो दिए हम उनको लिख लेंगे, जो पूछा है उसका सूत्र लगा देंगे, सूत्र में जमा देंगे, एक एक संख्या को देखेंगे किससे कट रही है किससे नहीं कट रही है, फिर उनको समान संख्या से ही काटना है आंसर को, और काटने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दो संख्याओं 11 और 13 का लसप 143 है, तो मसप बताइए। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इसको हल कर लेते हैं और बाद में मैं इसका सीधा सा आंसर भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम हल करते हैं इसको। तो क्या दे रखा है, हमें दो संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहली संख्या बराबर है 11, दूसरी संख्या बराबर है 13, और क्या दे रखा है लसप, और लसप कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 143, और हमसे पूछा है यहाँ पर मसप बताइए। ठीक है, मसप निकालेंगे तो मसप का सूत्र लगा देंगे, मसप बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बटा में लसप। ठीक है, सूत्र में जमा लेंगे, पहली संख्या कितनी है 11, गुणा में दूसरी संख्या कितनी है 13, बटा में लसप कितना है हमारे 143। ठीक है, काट लेंगे। देखो 11 और 13 दोनों की कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 11 से कटेगी तो काटेंगे, 13 से कटेगी तो काटेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्वयं से ही कट सकती है, किसी और पाड़े से नहीं कटेगी। ठीक है, तो 11 से 11 एकम 11, 3 बचते हैं, तो 11 से कट रही, 13 से 13 एकम 13, 1 बच गया, 13 यानी 13 से भी कट रही, 11 से कट, किसी से भी काट सकते हो। तो 11 से काट लेते, 11 एकम 11, और 11 से 11 एकम 11 कितने बच गए हमारे 3, आगे 3 उतारे 33 हो गए, तो 11 से 33 कितनी बार कटेगा 3 बार, 11 या 33। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, 13 13 से कट जाएगी, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब ऊपर आ गया एक, एक को 1 से गुणा करते 1, और बटा में 1 का मतलब 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मस है वो क्या आ गया 1। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे समझे कि पूरा पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब मस हमारे 0 आ जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हमारी संख्याएं पूरी पूरी बार कट जाती है, इसका मतलब उनका कभी भी कोई भिन्न है, कोई भी संख्या हम काट रहे हैं, तो वहां पर जब पूरी बार कट जाता है तो वहां पर आंसर हमारे 1 आता है। ठीक है, सेकंड बात क्या थी कि जो दो संख्याएं थी हमारी, वो दोनों क्या थी, अभाज्य थी। क्या थी, अभाज्य थी। इसका मतलब है कि इसको आप बिना सूत्र लगाए भी डायरेक्ट बता सकते थे कि इनका मस क्या आएगा। जब दो संख्या अभाज्य हो तो दो अभाज्य संख्याओं का मस हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, और हमने हल करके देखा तो भी हमारे 1 ही आया है। ठीक है, शॉर्ट में भी आप क्वेश्चन आ जाता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मस हमारे 1 होता है। ठीक है, तो हमने लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य के बीच क्या संबंध होते हैं और क्या सूत्र हमारा बना, और उन सूत्रों से हमने जो सवाल आते हैं, शाब्दिक प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को भी हल कर लिया है। तो हमने हमारी जो प्रश्नावली उसके जितने भी टॉपिक थे, जैसे महत्तम समापवर्त्य निकालना, लघुत्तम समापवर्त्य निकालना, ये सारे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।